रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष पांडे और आप देख रहे हैं पोल टॉक। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर के जिस तरीके से रद्द कराने की मांग हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा करते चले आ रहे हैं, उन्हें कई नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है, जबकि ये दोनों नेता अलग अलग पार्टियों के हैं। पहले किरोड़ी लाल मीणा ने कई महीनों तक इस बात की पूरी पुरजोर विरोध किया कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा की बात नहीं सुनी गई, उन्होंने पूरे सभी प्लेटफॉर्मों पे काम कर लिया, सब जगह बातें भी रख ली। अब इधर बीच आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार इस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि वो कई सारे बातें अलग अलग कर रहे हैं, किसी मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, किसी महिला की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बाद अगर ये युवाओं की बात मन की बात है कि अगर ये वाकई में युवाओं का मुद्दा होता तो यहाँ पर इस समय सभी विपक्षी दल एक साथ होकर के इस बात की मांग कर रहे होते कि इस आंदोलन के बाद एक ऐसा रिजल्ट निकल के सामने आता कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो जाती। लेकिन आखिर इस पूरे बड़े मैटर को देखा जाए तो कहीं भी डोटासरा दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि डोटासरा इसी बात को अलग अलग तरीके से अलग अलग मंचों पे कहते हैं, लेकिन जब इन नेताओं के साथ आने की बात होती तब वो नहीं आते। आखिर क्या इसे कोई पॉलिटिकल माइलेज की बात हो रही है कि डोटासरा साथ आएंगे तो हनुमान बेनीवाल को बड़ा माइलेज मिल जाएगा, या ये मुद्दा कांग्रेस का हो जाएगा? कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाहती है, कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। डोटासरा नहीं चाहते कि किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल को इसका फ़ायदा मिल जाए। हालांकि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, उनके साथ कुछ छात्र नेता, कुछ युवा जुड़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस उससे नाराज़ हो जाए, बीजेपी उससे नाराज़ हो जाए, इसलिए इस मुद्दे पर सभी लोग एक साथ नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम बता दें कि जिस तरीके से लोगों ने कहा कि डोटासरा, अशोक गहलोत, तमाम लोग अभी पुलिस मुख्यालय जा रहे हैं, तो खुद हनुमान बेनीवाल ने उस बातचीत में कहा कि ये दोनों जेल जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जेल जाएंगे, ये पुलिस मुख्यालय जा कर के एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा है कि अगर डोटासरा उस मंच पे आते हैं तो हनुमान बेनीवाल इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दें, या डोटासरा हनुमान बेनीवाल किरोड़ी लाल की जो बैठक हो उसमें बात सहमति न बन पाए। सचिन पायलट भी माओ की बात करते रहे हैं, लेकिन वो अपनी अलग मुद्दों को लेकर चलते हैं। इस पूरे माहौल को देखा जाए जहां पर लोगों का कहना है कि डोटासरा, हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट, तमाम जो नेता हैं राजस्थान के, जो भाजपा के विरोध में जो काम कर रहे हैं, जो विपक्ष में काम कर रहे हैं, हालांकि किरोड़ी लाल मीणा मंत्री हैं, लेकिन अलग जो जिन नेताओं की मैंने चर्चा की वो विपक्ष में हैं, तो क्या वो सब एक साथ मिल करके एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कराने की मांग करेंगे, साथ आएंगे, या अलग अलग जिस तरीके से मांग करें ऐसी करते रहेंगे? लेकिन इसमें सबका पॉलिटिकल माइलेज जुड़ा हुआ है, इसलिए हर कोई अपनी अपनी बातों को रख करके ये बताना चाहता है युवाओं को कि देखो मेरी वजह से ये काम हो गया है, और आप लोग जो मांग कर रहे थे वो किरोड़ी नहीं करा पाए। किरोड़ी कहेंगे हनुमान बेनीवाल नहीं करा पाए, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कोई नहीं करा पा रहा है, हम तो अकेले लड़ रहे हैं। डोटासरा कहेंगे देखो दोनों नेता गए लेकिन मांग नहीं रख पाए, जेल गए, सब कुछ हुआ लेकिन इनसे फ़ायदा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो आज आपके लिए बात नहीं हो पाती। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी भी बड़ी संख्या है, और ज़्यादातर उसमें कई इनके ही जाति कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका परिवार नहीं चाहता कि ये भर्ती परीक्षा रद्द हो चुकी। जिस समय इसकी मांग हो रही थी रद्दी कराने की, उसी समय कई बड़ी संख्या में छात्र आए जिन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, बड़े मुश्किल से उनको नौकरी मिली है। अब दोनों तरफ एक तरह से पॉलिटिकल माइलेज की बात हो रही, पॉलिटिकल दबाव की बात हो रही है। जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि रद्द करानी चाहिए, वहीं एक बड़ा वर्ग है वो कहता रद्द नहीं कराना चाहिए, इससे नुकसान होगा उन्हें जो नौकरी पा चुके हैं, जो सपने देख रहे हैं। कुछ लोग शादियां हो गई उसी नौकरी के दम पे, तमाम सारी बातें हैं, तो वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बेनीवाल हालांकि एक किसी मंत्री के बिश्नोई को लेकर के टारगेट कर करके चीज़ें बातें कर रहे हैं, लेकिन वो भी खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, लेकिन खुल करके अभी कोई प्रामाणिक बात नहीं हो पा रही है। तो ये जो दो पार्टों के बीच में फंसी हुई स्थिति है, वही कहा जा रहा है कि अगर इधर जाते हैं तो पिसते हैं, इधर भी जाएंगे पिसेंगे, क्योंकि दोनों तरफ युवाओं की मांग है। युवा कह रहे हैं, उनके परिवार हैं, उनके लोग हैं, कह रहे हैं कि नहीं परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो लोग फंसे हैं उनको ही केवल हटाया जाना चाहिए। तो क्या इन सभी बातों को सुन करके जो मुख्यमंत्री हैं, जो
वहाँ पर काबिल लोग हैं जिनको काम करना है, जिन पर रद्दीकरण के लिए सवाल उठा रहे हैं, उनके जवाब देने हैं, उस पर काम हो रहा है, या राजनीति हो रही है, या डोटासरा और हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा सब अलग अलग लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम इसमें राजकुमार रोत भी हैं, वो लड़ाई लड़ने की स्थिति में दिखते नहीं कभी, वो इस मामले से दूर रहे हैं, लेकिन तमाम सारी बातें हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि डोटासरा हनुमान बेनीवाल किरोड़ीलाल मीणा के साथ इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते। अगर वो जाएंगे तो पूरी कांग्रेस को जाना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस का मतलब हुआ कि यूथ कांग्रेस एनएसयूआई सभी युवा जुड़ेंगे और वो आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन के अगुवा कहीं सन हनुमान बेनीवाल बन जाएं, उस आंदोलन के अगुवा कहीं किरोड़ीलाल मीणा ना बन जाएं और पार्टी का मसला कांग्रेस का पूरा हाईजेक हो जाए बेनीवाल और किरोड़ी के पास। तो इस तरह की कुछ राजनीति समझ में आ रही है जो भी हो रहा है। फिलहाल इसके पीछे क्या कहानी है तो डोटासरा और तमाम नेता ही समझ पाएंगे, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी ही दिख रही है जिस पर इस तरीके से काम दिखाई दे रहा है। तो देखते रहिए पोल टॉक। अगर कमेंट में आपने बता सकते हैं कि किन किन मुद्दों पर और चर्चा करनी चाहिए, जो राजस्थान के भले की बात हो, राजस्थान के युवाओं की बात हो और राजस्थान के लोगों को से देखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।